हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो मनोविज्ञान किसे कहते हैं में। दोस्तों, आज हम इसमें मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, मनोविज्ञान है क्या और मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ और इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को फिलॉसफी के नाम से जाना जाता था। उस समय मनोविज्ञान एक अलग शाखा के रूप में विकसित नहीं थी। विल्हेम वॉन्ट ने मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई और शारीरिक थकान इसे एक अलग शाखा के रूप में विकसित किया। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो साइके जिसका अर्थ होता है आत्मा और लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार से साइकोलॉजी वह विज्ञान की वह शाखा हुई जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता था। इसके बाद अरस्तु, प्लेटो तथा अन्य ऋषि मुनियों ने भी इसको अपना लिया। किंतु 16वीं शताब्दी के बाद साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा जाने लगा, बाद में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। इसलिए मनोविज्ञान वह एक शाखा हो गई है जिसके अंतर्गत मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों, जानवरों आदि के व्यवहारों का अध्ययन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ किसी भी मनुष्य, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। जन्म से लेकर किसी भी जीव जंतु के मृत्यु पर्यंत तक उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान की परिभाषा कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। जैसे मैकडूगल के द्वारा मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। क्रो के द्वारा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन होता है। इसी प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञानों ने निम्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। मनोविज्ञान के कई सिद्धांत और कई जनक भी हैं, जैसे कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स द्वारा प्रतिपादित की। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने कई प्रकार के प्रयोग भी किए हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक ऐसे मनोविज्ञानी हुए हैं जिन्होंने कई प्रकार की थ्योरियाँ दी हैं और यह थ्योरियाँ कई प्रकार के टेट परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। साइमन बिनेट बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिनेट साइमन हैं। एक खंड बुद्धि द्विखंड बुद्धि है ना, इनके भी अल्फ्रेड बिनेट हैं। त्रिखंड बुद्धि द्विखंड बुद्धि के स्पीयरमैन हैं। तो इस प्रकार के ये सिद्धांत हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। इनको आप पढ़ लीजिए, यह एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र का है। मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र मनोवैज्ञानिकों के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने 3 श्रेणियों में कार्य किए। शिक्षण कार्य में, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के शोध में और मनोवैज्ञानिक के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर कौशलों और तकनीकों का उपयोग करने में। इस प्रकार से मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र माने गए: शिक्षण, तकनीकी और शोध। शैक्षिक कार्य के अंतर्गत मनोविज्ञान का मुख्य कार्य शैक्षिक कार्य होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में मनोवैज्ञानिक अपनी रुचि दिखाते हैं, जिनमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान आदि आती हैं, जिसमें आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, लगभग 50 से अधिक शाखाएं हैं, जैसे कि सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत एक विशिष्ट विभाग, एक विशिष्ट स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि विकासात्मक मनोविज्ञान। यह विकास से संबंधित है, जिसमें बुद्धि का विकास, शारीरिक विकास आदि का विकास कैसे हो, इसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, यह रहा आज का वीडियो मनोविज्ञान के ऊपर। अगर आप इसका विस्तृत लेख पढ़ना चाहते हैं तो इसका लेख का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा।